वोटिंग के चलते नोएडा पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। जगह जगह नोएडा पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाए गए। गौरतलब है कि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाली जाएंगी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस के साथ साथ नोएडा पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसमें नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाले सभी बॉर्डरों पर नोएडा पुलिस तैनात है और साथ साथ जितने भी व्हीकल नोएडा से दिल्ली जाने वाले हैं उनकी नोएडा पुलिस चेकिंग ले रही है और उनके बाद ही उन व्हीकल को दिल्ली जाने दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी, वहीं नोएडा पुलिस भी दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग करेगी कि किसी तरह के कोई असामाजिक तत्व वोटिंग के दौरान किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आज कोटद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बेस हॉस्पिटल का शिलान्यास किया और इसके अलावा कई सड़क और पुलों का लोकार्पण भी किया। कोटद्वार दौरे पर आए सूबे के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री ने आज कोटद्वार का दौरा कर विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने कहा कि दैवीय आपदा सूबे की नियति बन गई है। बावजूद इसके जिस तरह से आपदाओं का प्रबंधन किया गया वह सराहनीय है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आत्महत्या करने वाले किसान के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें 5 लाख रुपए की धनराशि भी दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने 29 दिसंबर को बस्तौली गांव में आत्महत्या करने वाले किसान सतपाल के परिजनों से मुलाकात करके हमदर्दी जताई और प्रदेश सरकार से मृतक किसान के परिजनों पर लदे कर्ज को माफ करवाए जाने और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की मांग की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसान द्वारा आत्महत्या केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों का परिणाम है, क्योंकि अगर ये सरकारें संवेदनशील होती तो किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में ही सरकार की गलत नीतियों से क्षुब्ध 24 से ज्यादा किसानों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। गौरतलब है कि 29 नवंबर को किसान सतपाल सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतक किसान गन्ना मूल्य न मिलने से परेशान था। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हल्द्वानी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे संबंधी सभी तैयारियों को प्रशासन ने पूरा कर लिया है। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र के बागजाला में मुख्यमंत्री बुधवार को एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जोर शोर से जुट चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा गौला पुल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 11 बजे बागजाला में बने हेलीपैड पर उतरकर गौलापार इलाके के 2 जीआईसी के उच्चीकरण भवनों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वहां बन रहे हेलोड्रम और एक आईटीआई का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे संबंधी प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए देर सांय कैबिनेट मंत्री हरीशचंद्र दुर्गापाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्रवासियों को सौगात देते हुए कई अन्य घोषणाएं भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अलावा शहरवासियों को सौगात देते हुए अपने इस कार्यक्रम में कुछ अन्य घोषणाएं भी कर सकते हैं। बढ़ते अपराध और अपराधियों की धरपकड़ और पुलिस मॉडलिंग करने के लिए आगरा की पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। उस चर्चा को करने पहुंचे आगरा के डीआईजी और एसएसपी। जिस वक्त पुलिस लाइन में यह चर्चा हो रही थी, उस समय आगरा के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। आपराधिक मामलों पर किस तरह बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन और उस पर कार्रवाई की जाए, इस पर एक खास कार्यशाला का आयोजन आज आगरा पुलिस ने किया, जिसका संचालन आगरा जोन के डीआईजी ने किया। साथ में एसएसपी सलम माथुर भी मौजूद रहे। इस कार्यशाला में उन सभी बड़े मामलों की जांच पर भी चर्चा की गई, जिनको और गंभीरता और सतर्कता के साथ अंजाम तक ले जाकर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। जब आगरा के डीआईजी बढ़ते अपराध को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे, उस समय आगरा जिले के कुछ अधिकारी उस कार्यशाला में सोते नजर आए। इससे साफ जाहिर होता है उन अधिकारियों को अपराध से क्या मतलब। ऐसा लगता है कि बरेली में बदमाशों में खाकी का कोई खौफ नहीं रह गया है, जिस वजह से बदमाश लगातार लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बरेली में एक तो नहीं बल्कि बीती रात 3 घरों में डाका डाला गया और पुलिस सोती रही। खून से लथपथ लाश, मौके पर छानबीन करती पुलिस और कमरे में बिखरा सामान। ये नजारा है बारादरी की पास कॉलोनी एफटीआई का, जहां बीती रात डकैतों ने जमकर लूटपाट की और घर में मौजूद लाखों रुपए के जेवरात व कैश लूट ले गए।
इतना ही नहीं, जब महिला और उसके बेटे ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उन्हें लोहे की रॉड से जमकर पीटा, जिससे महिला की मौत हो गई और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सनसनीखेज घटना की खबर लगते ही मौके पर आईजी जोन आलोक शर्मा, एसएसपी आकाश कुलहरी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उनके हाथ कुछ ऐसे क्लू लगे हैं जिससे उन्होंने दावा किया है कि वो 3 दिन के अंदर इस सनसनीखेज घटना का खुलासा कर देंगे। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसको लेकर अब लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में आज पूरे दिन कोई काम नहीं हो सका, जिससे लोगों को भी दर दर भटकना पड़ा। लगातार अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों को लेकर कार्रवाई नहीं की गई तो वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। फिलहाल अभी उनका आंदोलन 6 दिन के लिए, यदि इन 6 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे और इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं कचेरी में आ रहे लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न लाइसेंस और न ही जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर जो है कोई कार्रवाई हो पा रही है, जिसके चलते लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय भी पूरे दिन सूना पड़ा रहा। कुल मिलाकर आए दिन कर्मचारियों और सरकार के बीच की लड़ाई का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि कोई बीच का रास्ता निकालकर कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोका जाए, जिससे लोगों को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। मेरठ में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन का जिला मुख्यालय पर शब्दों की बौछार, 25 मिनट में 75 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, देखिए बिना ब्रेक के खबरें, 25 मिनट में 75 खबरें, सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 5 बजे और रात 9 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर आपकी खबर, रोजाना रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर।
राजपाल यादव की इस फिल्म के फाइनेंसर का आरोप है कि राजपाल यादव व उनकी पत्नी राधा यादव ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। कंपनी का कहना है कि यादव ने उनसे 5 करोड़ रुपए का लोन अपनी फिल्म अता पता के लिए लिया था। फिल्म बनने के बाद लोन की रकम उन्होंने नहीं चुकाई। राजपाल यादव 5 करोड़ की धोखाधड़ी के इस केस में अपनी फिल्म कुश्ती की तरह हर दाव पेच आजमाते रहे। वो यूं की पेशी पर राजपाल आए लेकिन पत्नी नहीं आई। जज ने इस पर नाराजगी जताई। पत्नी को लाने के बहाने निकले राजपाल भी रफ्फू चक्कर हो गए। इस दौरान उनके वकील ने जज के सामने सफाई भी देते रहे। लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव के बारे में किसी ने सोचा न था कि वो एक दिन जेल चले जाएंगे। फिलहाल उनके जेल जाने से उनके फैंस काफी दुखी है, लेकिन कानून तो हर किसी के लिए बराबर होता है, इसलिए राजपाल यादव की जुर्म की सजा तो उन्हें भुगतनी होगी। Lungs are like sponges designed to soak up air. But some people use their lungs to soak up cigarette smoke. If you could wring out the cancer-producing tar that goes into the lungs of a pack-a-day smoker every year, this is how much you'd get. It's enough to make you sick. Very sick. Authorized by the New South Wales government. Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया One second. Hello. रिफ्रेशिंग मिनी गन आइली क्या? पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक मेगा मॉल बनेगा तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की खबर मेगा सिटी प्लस में रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड दोपहर 2 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के अपर सचिव जेपी जोशी गिरफ्तार। युवती ने जोशी पर लगाया था रेप का आरोप। यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को पेंशन, 7 नई तहसीलों के निर्माण समेत लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। लखीमपुर खीरी में मौत पर शुरू हुई सियासत। खुदकुशी करने वाले गन्ना किसान के घर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह। घर वालों को सौंपा 5 लाख का चेक। यूपी सरकार की घोषणा के बाद भी नहीं थम रहा गन्ना किसानों का आंदोलन। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में जारी है धरना। 5 दिसंबर को चक्का जाम करने पर अड़े गन्ना किसान। उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित। पिछले साल की तरह ही इस साल भी 285 रुपए रखी गई गन्ने की कीमत। 5 दिसंबर से चीनी मिलें खोलने का निर्देश।
प्रतापगढ़ में टिकट बदले जाने को लेकर बीएसपी में मचा भूचाल। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय पर किया प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर लगाए नारे। यूपी में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश। कोर्ट ने कहा कर्मचारियों को बुलाकर 6 दिसंबर को वार्ता करे सरकार। उत्तराखंड में नहीं थम रहा कर्मचारियों की हड़तालों का दौर। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए मिनिस्ट्रियल कर्मचारी। सरकार